डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। आज हम आपसे यूट्राइन कैंसर यानी बच्चेदानी के कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर ये किसी को समस्याएं हो रही हैं तो तकलीफ़ क्या क्या होता है और ये कैसे पता चलेगा कि किसी को यूट्राइन कैंसर हुआ है। देखिए, यूट्राइन कैंसर का जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है उसको बोलते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मतलब कि जो उसको मासिक धर्म है, जो दो मासिक के बीच में भी उसको कभी कभी ब्लड आ सकता है, ये कॉमनेस्ट सिम्टम्स में से एक होता है। और दूसरा होता है कि ब्लीडिंग जो होता है मासिक का, वो मात्रा बहुत ज़्यादा होगा, अनकंट्रोल्ड होगा, और जो कॉमन दवाएं प्रिस्क्राइब की जाती हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, वे सब दवाएं बेअसर होती हैं। तो ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ही मेन जो होती है समस्या वो होती है। कभी कभी इसके अलावा अगर यूट्रस का साइज़ बहुत बड़ा हो जाए तो उसके चलते, या कैंसर आगे के स्टेज में चल जाए तो उससे वो कैंसर फैल भी सकता है, और फैलने के चलते जहाँ जहाँ मेटास्टेसिस गया है वहाँ पर भी होता है। बट यूजुअली यूट्राइन कैंसर अर्ली स्टेज में ही पता चल जाता है, बिकॉज ब्लीडिंग की समस्या जैसे किसी को होती है तो वो तुरंत ही डॉक्टर सलाह के लिए लोग जाते हैं, और अल्ट्रासाउंड के द्वारा बहुत जल्दी ही डिटेक्ट हो जाता है कि ये यूट्रस का कैंसर है, और फिर डीएनसी या बायोप्सी करके वो 100% डायग्नोज होता है। तो यूट्राइन कैंसर जल्दी पकड़ाने वाली बीमारी होती है। तो इसमें कोई नॉर्मल तरह की समस्याएं जो देखा जाए कि अगर पेशाब करने में समस्या हो रही हो या फिर अन्य किसी तरह की समस्या? हाँ, देखिए, वो पेशाब की समस्या, नॉर्मल जो ट्यूमर्स होते हैं ओवरी में, गर्भाशय में जो कैंसर के अलावा भी ट्यूमर्स होते हैं जैसे फाइब्रॉयड हो सकता है, तो वो ज़्यादा प्रेशर सिम्टम्स देता है। लेकिन यूट्रस का कैंसर जैसे ही उतना बड़ा हो कि वो पेशाब की थैली में वो चला जाए और उस पर वो असर करने लगे, उसके पहले ही ब्लीडिंग की समस्या शुरू हो जाती है। तो ये बहुत कॉमन नहीं होता है कि गर्भाशय का कैंसर हो तो पहले पेशाब की समस्या के द्वारा पता चले, उसके द्वारा सिम्टम्स पहले आए, तो ऐसा नहीं होता है। पहले सिम्टम्स जो ब्लीडिंग रिलेटेड ही होता है। अगर बात करें मेनोपॉज की, तो क्या उसके बाद ये समस्या ज़्यादा परेशान करती हैं या फिर उससे पहले भी किसी को समस्याएं हो जाती हैं? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाओं में कैंसर के जो लक्षण हैं वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही आजकल देखने को मिल रहा है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर आजकल कुछ आम बात है। तो ये समस्या मेनोपॉज के बाद भी देखने को मिल सकता है? देखिए, गर्भाशय में एक्चुअली कैंसर जो होता है, तो पूरे अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वेजाइनल कैंसर से लेके यूट्राइन बॉडी का कैंसर, जो यूट्रस का बॉडी होता है जिसे गर्भाशय का कैंसर कहते हैं, साथ ही गर्भाशय के मुख का कैंसर जो कि सर्वाइकल कैंसर होता है, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है औरतों में, और फिर होता है ओवरीज में भी कैंसर होना, ओवेरियन ट्यूमर्स। तो ओवरीज में जो ट्यूमर्स होते हैं मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, मैंने कैंसर वाले भी हो सकते हैं, और नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं। तो नॉन कैंसरस होना यंग एज ग्रुप में कॉमन है, लेकिन कोई कोई ट्यूमर्स यंग एज ग्रुप में भी मिलते हैं जो कि खतरनाक होते हैं, जिसको यंग औरत में जो ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं उसको जर्म सेल ट्यूमर बोलते हैं। तो जर्म सेल ट्यूमर्स अधिकतर 10 से 20 वर्ष की उम्र की लड़कियों में होता है। जो बच्चेदानी के गर्भ का मुख का कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, उसका सबसे कॉमनली वो 30 से 40 साल के बीच में होता है, और वो भी जल्दी डायग्नोज नहीं होता है, इसलिए कि कॉमनली उसमें ब्लीडिंग होता नहीं है। उसमें ब्लीडिंग यूजुअली तब होता है इंटरकोर्स अगर हो रहा हो, उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो, जिसको कि पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग बोलते हैं, या वेजाइनल डिस्चार्ज अगर आ रहा हो, तो ये सब कंडीशंस होते हैं जिसमें कि गर्भाशय के मुख का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर होता है, जो कि बहुत कॉमन कैंसर है। और इसका निदान हम लोग, या इससे हम लोग पहले से ही पैप्समियर अगर करा लें, HPV की वैक्सीन अगर ले लें, तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। पैप्समियर अगर हम लोग यंग एज में ही करा लें, और जो वैक्सीन आते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, तो ये होता है। और गर्भाशय का जो कैंसर होता है, गर्भाशय का कैंसर अधिकतर होता है 40-50 ईयर्स के बाद के एज से लेके लाइफ लॉन्ग 70-80 तक में होता है। कॉमन 40 से 60 ईयर्स के बीच में होता है। और जो ओवेरियन ट्यूमर्स, दूसरे ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं, वे सब ओल्ड एज की लेडीज़ में होता है। तो 60-70 के बाद में जो होता है ओवेरियन कैंसर होने का डर बहुत रहता है। तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग टाइप का कैंसर होता है। तो केवल गर्भाशय का कैंसर अगर हम लोग लेके चलते हैं तो 40 से 60-70 सबसे कॉमन एरिया है होने का। लेकिन कोई भी बहुत यंग में कैंसर गर्भाशय का नहीं होता है, 30-35 साल के पहले यूजुअली नहीं होता है, लेकिन बाद में 70 साल में भी, 80 साल में भी कभी भी हो सकता है।
तो कॉमनेस्ट एज ग्रुप जैसे मैंने फिर से बताया कि 40 से 60 साल की महिलाएं जिस दौरान उनका पीरियड छूटने का टाइम होता है, मिनोपॉजल होने लगती हैं, उस पीरियड में कभी भी मिनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग होता है तो सबसे कॉमन कॉज यही गर्भाशय का कैंसर होता है। तो इसमें हमें काफ़ी तुरंत जाना चाहिए डॉक्टर के पास, और अल्ट्रासाउंड और हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा पता चल जाता है। कुछ बायोप्सी से वो 100% हम लोग देख सकते हैं कि वो बीमारी है कि नहीं। साथ ही साथ गर्भाशय कैंसर के साथ चूंकि अर्ली प्रेजेंटेशन होता है तो इसका ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट होता है। सर्वाइवल रेट जो बोलते हैं हम लोग कैंसर के इलाज में, मोर देन 5 years ऑफ सर्वाइवल रेट इज़ मोर देन 90%, बिकॉज अर्ली स्टेज में डायग्नोस होने से पूरी बीमारी हट जाती है अगर हम लोग यूट्रस को हटा दे तो इसमें मेटास्टेसिस होने का, उस स्टेज तक जाने का बहुत कम डर रहता है, अनटिल अनलेस हम लोग सिम्टम्स को नेग्लेक्ट कर रहे हो, जा नहीं रहे हो डॉक्टरी सलाह के पास, या कोई रेयर टाइप का ट्यूमर हो जो कि अर्ली मेटास्टेसिस करता हो। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बच्चेदानी के कैंसर के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है, ये हमारी जनता के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।